तो देश के 25 करोड़ कामगार बुधवार को देशव्यापी हड़ताल पर उतरने को तैयार है। इसमें बैंकिंग, बीमा, डाक सेवाओं से लेकर के कोयला खदानों तक का काम करने वाले कामगार शामिल रहेंगे। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने इसे भारत बंद का नाम दिया है। यूनियनों का कहना है कि सरकार ने मजदूरों की मांगों को नजरअंदाज किया और कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा दिया है। काल के हड़ताल को सफल बनाने के लिए रांची में ट्रेड यूनियन ने जुलूस निकाला और लोगों से बंद का समर्थन करने की अपील की है। तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल बुलाया जा रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे, 25 करोड़ कामगार हड़ताल पर रहेंगे। न्यूनतम मजदूरी 26,000 प्रति माह तय की जाने की मांग है मजदूरों की। रांची की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मांग की जा रही है। रांची में जमकर प्रदर्शन किया मजदूरों ने। 4 लेबर कोड वापस लेने की भी मांग मजदूरों के द्वारा। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग, साथ ही साथ तनख्वाह को लेकर के भी बातें हो रही है कि 26,000 मिनिमम महीना इनकम तय की जाए और पुरानी पेंशन जो थी उसको लागू करें। तो मजदूरों की मांग है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना का भी वितरण किया जाए, 4 लेबर कोड वापस लिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण रोका जाए, न्यूनतम मजदूरी 26,000 प्रति माह तय की जाए। तो मजदूरों की ये जबरदस्त मांग है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मजदूरों ने मांग की है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करने की भी मांग कर रहे मजदूर। साथ ही साथ 4 लेबर कोड वापस लेने की मांग कर रहे मजदूर। देश के 25 करोड़ कामगार बुधवार को देशव्यापी हड़ताल पर उतरने को तैयार है और इसमें बैंकिंग, बीमा, डाक सेवाओं से लेकर कोयला खदानों तक काम करने वाले कामगार शामिल रहेंगे। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने इसे भारत बंद का नाम दिया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब यूनियन उतर चुका है, मजदूरों का यूनियन अब बुधवार को सड़क पर उतरेगा। भारत बंद का ऐलान भी कर रहा है यूनियन। क्या कुछ मांगे हैं इनकी? देखिए, 4 श्रमिक कानून के खिलाफ जो है वो कल देशव्यापी जो है वो बंद का ऐलान किया गया है। इस समय तमाम जो कामगार हैं वो कामकाज को ठप कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से ये 4 श्रमिक कानून को लाया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो रोजगार है उस पर असर पड़ेगा। लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनका जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगातार घटेगा, खासकर रोजगार के मायने में। इस तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो कल बंद का ऐलान किया गया है और सीधे तौर पर कहा गया है कि इस कानून को तत्काल प्रभाव से जो है वो रद्द किया जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी का आलम बढ़ेगा और रोजगार जो है वो इस कानून से घटेगा। इसके लिए कहा गया है कि इसको रद्द कीजिए और पूरे देश भर में, ये किसी एक राज्य का नहीं है बल्कि पूरे देश भर में जो है वो कल कामकाज जो है वो ठप रहेगा और चक्का जाम करने की बात कही गई है। बिल्कुल, तो मजदूरों का क्या कुछ मांग है अमित? क्योंकि जिस तरीके से मजदूरों की हमने अभी तस्वीरें देखी है, इनकी न्यूनतम आय की भी जिक्र की जा रही है, पुरानी पेंशन लागू करने का भी जिक्र किया जा रहा है, और कौन कौन से यूनियन इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए 3-4 मांगे जो हैं उनकी 17 टोटल मांगे हैं। इसमें से कुछ प्रमुख मांगे जो हैं वो मैं बता रहा हूँ। 26,000 जो कहा गया है कि न्यूनतम वेतन होना चाहिए और 9,000 पेंशन देने की बात जो है कही गई है। दूसरी बात यह भी कही गई है कि जो पुरानी पेंशन योजना
बहाल नहीं की गई है उसे की जाए और महंगाई पर रोक लगाने की आवश्यकता है, जिसे जीएसटी हटाने, यानी कि महंगाई पर रोक इनका मानना है तभी लगेगा जब जीएसटी को उस वस्तु को दायरे से बाहर रखा जाएगा, तभी महंगाई पर रोक लगेगा। तो ये प्रमुख मांगे हैं। हालांकि टोटल 17 मांगे जो है इन लोगों ने अपनी अपनी मांगे रखी है, जिसमें प्रमुख न्यूनतम जो कहा गया है न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए, चूंकि लगातार महंगाई में वृद्धि हो रही है। और दूसरी तरफ जो जीएसटी वस्तु पर जो जीएसटी लगी हुई है, चाहे कोई भी वस्तु हो, ऑलमोस्ट सभी वस्तु जीएसटी के अंतर्गत अंदर आता है, तो इसे हटाने की बात जो है वो यूनियन फिलहाल कर रही है, जिसको लेकर कल पूरा देशव्यापी हड़ताल किया गया है। देशव्यापी पूरा हड़ताल रहेगा, चक्का जाम की स्थिति रहेगी। बिल्कुल अमित, क्योंकि सवाल इसमें ये भी उठता है कि जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ गई है, समय आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन मजदूरों की जो आय की अगर बात कर लिया जाए तो आज भी बहुत कम है। और आज के समय में इतनी कम इनकम में दिन चलाना, समय काटना बड़ा मुश्किल है, परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है। इस बीच में फिर से मजदूर एक बार अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं, भारत बंद बुलाने का भी इन्होंने आग्रह किया है। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं झारखंड में कितना असर देखने को मिलेगा भारत बंद का। प्रभात। बिल्कुल निशु, देखिए झारखंड में बंद का असर तो देखने को मिलेगा। खासकर अगर हम सरायकेला खरसवा की बात करें तो आदितपुर एक हब है, एक तरह से कहे इंडस्ट्रियल हब है। वहाँ पे बहुत ज्यादा जो छोटे छोटे इंडस्ट्री है, तो वो मजदूर वहाँ पे बहुत बड़ा पैमाने पर काम करते हैं, तो उस पर वो असर देखने को मिलेगा। खासकर सरायकेला, आदितपुर, गमरिया, इन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां है। जिस तरीके से देशव्यापी हड़ताल बुलाया है ट्रेड यूनियन, 10 ट्रेड यूनियन ने मिलकर ये हड़ताल बुलाया है, और कल इसका असर जमशेदपुर में तो उतना नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आदितपुर और गमरिया और कांडरा इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, क्योंकि उस क्षेत्र में मजदूर वर्ग बहुत ज्यादा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पिछले बार कई वर्षों से केंद्र सरकार के खिलाफ में ट्रेड यूनियन का जो ये मांग है कि भाई जो लेबर कोड है उसे बदला ना जाए, मजदूरों की जो हित की जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, मजदूरों का जो वेज रिवीजन है वो काफी दिनों से लंबित पड़ा है। वहीं जो कर्मचारी काम कर रहे हैं कंपनियों में, उसको स्थायी करने की मांग कर, ऐसे लगभग 17 सूत्री मांग है जो इन लोगों ने सरकार के पास रखा, और उसी को लेकर ये कल बंद बुलाया है। और उसका असर कोल्हान में भी देखने को मिलेगा, चूंकि कोल्हान भी मजदूरों का शहर कहा जाता है। आदितपुर शहर जो है वो मजदूरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में बहुत ज्यादा फैक्ट्री है, तो असर देखने को कल मिलेगा। और आज शाम के वक्त, अभी आज से एक घंटे के बाद जो ट्रेड यूनियन के जो नेताओं हैं उनके द्वारा एक मसाल जुलूस भी निकाला जाएगा। मसाल जुलूस निकालकर बंद के पूर्व संध्या पर ये लोगों को बताया जाएगा कि कल पूरी तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया। उसमें बैंक है, मजदूर वर्ग है, कोयलेरी है, इन सब चीजों को बंद रखने का आह्वान किया गया, और लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है। कल देख रहा है कि किस तरीके से बंद समझकर सड़कों पर उतरते हैं और बंद कराने, क्योंकि शहरी क्षेत्र में उतना बंद का असर नहीं देखने को मिलता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कंपनियां हैं, जहां मजदूर वर्ग जागा, वहां पे आपको इसका असर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से भारत बंद बुलाया ट्रेड यूनियन ने, उसका असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल प्रभात, नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अमित, आप भी नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तमाम जानकारियों के लिए। तो कल भारत बंद बुलाया गया है मजदूरों के द्वारा, और इस बीच में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण रोकने की भी मजदूरों की मांग है। न्यूनतम मजदूरी 26,000 प्रतिमाह तय करने की भी मांग की जा रही है मजदूरों के द्वारा। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जा रही है मजदूरों के द्वारा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करने की भी मांग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।